सबसे पहले नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुज कंबोज हॉस्पिटल यमुनानगर से। और आज विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर कि इस पे हम कैसे, इसके बारे में क्या जानना चाहिए, कैसे इसकी रोकथाम करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो डायबिटीज़, शुगर या मधुमेह की बीमारी क्या होती है। ये बीमारी है कि जिससे हमारे शरीर के खून के अंदर शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम डायबिटीज़ या शुगर बोलते हैं। दो तरह की आमतौर पर मानी जाती है, एक है टाइप 1 डायबिटीज़, एक है टाइप 2 डायबिटीज़। जो यंगर एज ग्रुप में है, जो कम उम्र के बच्चों में, कम उम्र में हो जाती है, 30 साल की उम्र से पहले जो हो जाएगी उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलेंगे। जो 30 साल की उम्र के बाद होगी उसको टाइप 2 बोलते हैं। और दोनों का ही ट्रीटमेंट और इलाज अलग अलग होता है। ज़्यादातर केस हमारे देश में, भारतवर्ष में टाइप 2 डायबिटीज़ के पाए जाते हैं, जो कि 30 साल की उम्र के बाद होते हैं। तो दो चीज़ों का सबसे पहले सर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें डायबिटीज़ के लिए दो ट्रीटमेंट करने हैं। पहला ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल चेंज और दूसरा ट्रीटमेंट होता है जो मेडिकेशन पार्ट है। चाहे उसमें मेडिसिन में इंसुलिन चलना है, चाहे उसमें टैबलेट्स चलनी है, जो भी उसमें ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाना है उसको प्रॉपरली करना है। और पहला जो पार्ट है, जो लाइफस्टाइल चेंज है, वो मरीज के खुद के हाथ में है। तो ये बातें, इनकी पालना करके आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी शुगर की जो दवाई है उसकी डोज आप कम कर सकते हैं। और जो शुगर से होने वाले नुकसान हैं, शुगर से और अन्य बीमारियां जो पैदा होने वाली हैं, उनको बड़े आराम से हम रोक सकते हैं। जैसे कि शुगर से हमारी हार्ट की बीमारी पैदा होती है, किडनी की बीमारी आती है, हमारी न्यूरोपैथी, नसों की बीमारी आ जाती है, आँखों की बीमारी आ जाती है। तो इस तरह की बीमारियाँ सारी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी रिफाइंड ग्लूकोज, रिफाइंड शुगर्स हमें यूज़ नहीं करनी है। आमतौर पर घरों में गुड़, चीनी, शक्कर या देसी खांड, ये सारी ही चीज़ें डायबिटीज़ में, शुगर की बीमारी में प्रतिबंधित होती हैं। तो आमतौर पर मैं देखते हैं कि शुगर के मरीज़ क्या करते हैं कि हम चीनी नहीं खाएंगे जी, लेकिन शक्कर की चाय पियेंगे या देसी खांड इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, डाइट में जो आमतौर पर घर में अगर चावल या आलू यूज़ करते हैं तो उसकी मात्रा कम से कम रहे, और अगर बंद करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी हाई शुगर्स होती हैं। कुछ फ्रूट्स हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा बनाना है, मैंगो है या ग्रेप्स हैं। तो इस तरह के जो फल हैं, केला, आम, अंगूर या चीकू, इन फलों को हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो कुछ मात्रा में आप अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से कुछ मात्रा में इन फलों का सेवन कर सकते हैं, अन्यथा आप इन फलों को सेवन ना करें। बाकी सारे फल आप सभी हर तरह से खा सकते हैं। तीसरी बात लाइफस्टाइल चेंज में आती है व्यायाम की, यानी कि एक्सरसाइज की, फिजिकल वर्क की। कम से कम पौना घंटा ब्रिस्क वॉक, यानी कि तेज तेज पैदल चलना, जिसमें पैदल चलते हुए सांस फूले, उतनी तेज पैदल चलना बहुत आवश्यक होता है, जिससे शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो प्री डायबिटिक एक थर्ड कैटेगरी है, यानी कि जब शुगर बॉर्डर लाइन है, थोड़ी सी अप डाउन रहे, लेकिन डायबिटीज़ भी नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है। उन केसेस में ये लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं, इससे ही हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें ना ही कोई टैबलेट लेनी पड़ेगी और ना ही कोई इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये ऐसी मुख्य बातें हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात उन सब के लिए जिनको डायबिटीज़ है, हर 3 महीने में अपना एक HbA1c लेवल टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपका HbA1c लेवल 6.5 या उससे कम है तो आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल्ड है। और अगर आपका HbA1c लेवल 7.5 से अबव है तो आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड मानी जाएगी। तो आपको डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है, जो 2 हिस्से हमने गिनाए हैं, लाइफस्टाइल चेंज और मेडिकेशन पार्ट, दोनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और आपकी शुगर को, HbA1c लेवल को आपको 7 ग्राम% से कम लेके आना पड़ेगा। तो ये सारी मुख्य बातें मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में आज विश्व शुगर दिवस पर, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर बताई हैं। आप इनकी पालना अगर करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, किडनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आइज़ ठीक रहेंगी, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपके पूरे बॉडी के सारे ही ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करेंगे और आप हमेशा एक नॉर्मल ऐसी हेल्दी लाइफ जिएंगे जो कि ऐसे व्यक्ति जीते हैं जिनको डायबिटीज़ या कोई भी बीमारी नहीं है। इसमें कोई शंका नहीं है। आपके लिए केवल मेरी ये सलाह है कि जो बातें मैंने बताई आप उनकी पालना करें, आप कम दवाई खाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।